नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और सिमेट्रिक रिलेशन इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, इसकी अलग टाइप को। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन और बाइनरी रिलेशन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिफाइन ऑन सेट विच सेटिस्फाई दैट इफ ए बी आर ए, यानी कि बी का रिलेशन आर के साथ है, ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बी ए बी belongs to a set S, which means that if AB belongs to R, then BA also belongs to R। ठीक है। अब देखो, इसको हम किस तरीके से समझते हैं। आसान भाषा में अगर मैं एक सेट लेता हूं, मान लो मैं सेट लेता हूं n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, n एक सेट है जिसके अंदर क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से nth टर्म्स तक। ठीक है, तो मान लो मैं लेता हूं एक 7 लेता हूं, एक लेता हूं 2, दोनों क्या है, बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ, क्या 7 और 2 अगर हम इन दोनों की पेयर करते हैं, क्या ये बिलोंग करते हैं n को। अगर मैं 2 7 लिखता हूं, क्या ये बिलोंग करता है n को, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये दोनों ही कहाँ से लिए हैं, एन से लिए हैं, इसको भी एन से ही लिया है, इनको जो पेयर बनाए हैं इनको हमने एन से लिया है। तो यही चीज़, यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर बी और आर का कोई रिलेशन बन रहा है तो वहाँ पर ए बी भी बिलोंग करेगा एस को, और एस बेसिकली यहाँ पर सिमेट्रिक लिखा है ना, तो इसलिए एस लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एन से नेचुरल नंबर समझा दिया तो आप बोलोगे एस क्या है भाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसी सेट को एस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया 7 और 2, यहाँ पर एन। ठीक है, विच मीन्स दैट अगर हमारे पास ए और बी कोई भी एलिमेंट होगा, अगर वो बिलोंग कर रहा है आर, आर इज अ रिलेशन, इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। ये सिंबल जो है ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल आ गया बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं देयर फॉर ऑल। ठीक है, अगर कभी बीच में ऐसा लिखा होता है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, सच दैट को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, इसको भी हम सच दैट पढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना सिंबल्स में। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई सेट दिया हो, लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, हमें कोई इस तरीके का सेट दिया हो, सेट को इस तरीके से लिखते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। सो बी इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर मुझे दिया है 3 4 5। ठीक है, मेरे से ये बनती नहीं है यार ब्रैकेट। अच्छा, तो ये सब मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, मुझे पेयर्स बनाने हैं, क्या, कौन से वाले, ऑड नंबर के। ठीक है, यानी कि मुझे एक ऐसा पेयर बनाना है जिसके आउटपुट में, या फिर कह लो जिसका रेंज हमारे पास क्या हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, जिसका ऑड नंबर हमारे पास ऑड हो, सॉरी जिसका रेंज हमारे पास ऑड हो। ठीक है, तो किस तरीके से बनेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, एक तो हमारे पास एक्स और वाई दिया है, नीचे हमारे पास क्या दिया है 3 4 5। अब 3 और 4 देखो, एक्स वाई का तो हमें पता नहीं, एक्स वाई का हमें नहीं पता, और सेट ए के अंदर आ रहा है ये, इसका मतलब ये एक्स और वाई क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, डोमेन होगा। ठीक है, डोमेन इज द इनपुट वैल्यूज एंड रेंज इज द आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, तो जब भी हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग हम कुछ इस तरीके से ही करते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो ये जो एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी डोमेन, और ये जो वाई है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट बोल दो, ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, अब पेयरिंग किस तरीके से होगी, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई पेयरिंग करनी है हमें कि आउटपुट में, यानी रेंज हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सिंपल है, तो हम लिख सकते हैं कि अ रिलेशन आर, इसका रिलेशन कैसा होगा, किस तरीके से होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास x3। ठीक है, पेयरिंग हम इस तरीके से करते हैं, सेट बनाना है तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, और पेयरिंग करनी है तो ये वाले ब्रैकेट्स लगाने हैं हमने। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास y5। ठीक है, बस इतना हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो इसके जो रेंज है वहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ऑड नंबर आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या, ये ऑड नंबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। होप आपको कुछ समझ आई होगी, और नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर से बता देना।
मैं ट्राई करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाने की, और ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।